आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नगर निगम चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सभी प्रत्याशी अपनी कमर कस चुके हैं। जयपुर के हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम में कांग्रेस बीजेपी ने सभी 250 सीटों पर दावेदार उतारे हैं, लेकिन असली परीक्षा नेताओं की मतदाताओं के सामने होगी। नगर निगम से जुड़े पुराने वादों और वर्तमान की हकीकत बताने के लिए वोटर्स भी तैयार हैं। जो नेताजी पिछली बार थे, उन्होंने कितने वादे अपने पूरे करे हकीकत में उतार? अभी तक किसी ने भी 100% कोई काम नहीं किया। कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। पहले भी करके गए थे, कितना वादा करके गए थे, आज तक कोई आके देखा ही नहीं। शहर की सरकार बनने के लिए नामांकन का दौर खत्म होने के साथ ही नेताजी अपने अपने वार्ड में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। नेताजी जनता के बीच जाकर अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुट गए हैं। इस बार वार्ड की जनता पहले से ज्यादा जागरूक दिखाई पड़ रही है। इलाके में कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका कई साल से निपटारा ही नहीं किया गया। कुछ वार्ड अब भी पक्की सड़कों से महरूम हैं, तो कई जगह सड़कें बदहाल हैं। साफ सफाई और सार्वजनिक व्यवस्था में कमी की वजह से जनता दुखी है। तैयारियों की बात करें तो प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है। पहले चरण में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में 29 अक्टूबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में 1 नवंबर को वोटिंग होगी। नगर निगम चुनावों के मद्देनजर वोटों की गिनती 3 नवंबर को होगी। कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 250 सीट पर दावेदार उतारे हैं। चुनावी मौसम है, सभी पार्टियां जनता को रिझाने में जुटी हैं। कोरोना संक्रमण का असर चुनावी प्रक्रिया और मतदाताओं की मांग पर भी दिख रहा है। प्रत्याशियों ने पिछले 5 साल में क्या किया और कितने वादे अधूरे रहे, इसका फैसला तो अब जनता करने वाली है। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। और आज हम आपको सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 का लेखा जोखा बताने जा रहे हैं। जनता की माने तो इलाके में विकास तो हुआ, लेकिन उसकी रफ्तार को और तेज करने की जरूरत है। ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग, आवारा पशुओं जैसी कई समस्याओं को यहां की जनता को दो चार इन समस्याओं से होना पड़ता है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अंकित तिवारी की ये खास रिपोर्ट देखिए। नगर के नेताजी में हम पहुंचे हैं। वार्ड 33 में हेरिटेज का यह वार्ड 33 है और यहाँ पर बात की जाए तो जो बाजार है वो स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करता है। ख़ासतौर पर आप देख रहे हैं किराना की दुकानें हैं, फल सब्जी की दुकानें हैं और यहाँ पर पुराने नेताजी से कितने संतुष्ट कारोबारी हैं या आने वाले दिनों में जब नेताजी इनके बीच में होंगे तो इनकी क्या डिमांड्स होगी, उन पर हम बातचीत करते हैं। नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह की आपकी डिमांड है? हमारी तो यह डिमांड है, रोड साफ़ सफाई और गंदगी नहीं रहे और आने जाने वाले आवारे पशुओं की ध्यान रखें। इससे ज़्यादा और क्या सुविधा चाहिए? काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं नगर निगम करे। चुनाव हो रहे हैं, नेताजी बीच में आने वाले हैं, क्या आप चाहेंगे नेताजी आपके लिए करें? नेताजी हमारे लिए करे भाई, साफ़ सफाई हो यहाँ पे थोड़ी, आदमी भीड़ भड़का कम होए जी, ये साफ सफाई, ट्रैफिक नहीं हो रोड पे। आप लोगों का स्वास्थ्य सुधारते हैं, मेडिकल की है और सूरज नाम आगे तो जाहिर है रोशनी अच्छी डालेंगे। किस तरह की अभी सिचुएशन आप मान रहे हैं कि जो नेताजी पिछली बार थे, उन्होंने कितने वादे अपने पूरे करे हकीकत में उतारा? हकीकत में तो साहब वादे तो देखो ऐसा है, कोई भी है, कोई भी नेता हो, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, कोई ज़रूरी नहीं है वो प्रॉपर जो बोलता हो वो करता हो। और अभी तक किसी ने भी 100% कोई काम नहीं किया। यानी कि 100% कामकाज नहीं हुआ है, लेकिन जो कामकाज हुआ है या अब नेताजी फिर से बीच में आने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, उन नेताजी से क्या डिमांड रहेगी? डिमांड आशा तो यही करते हैं कि अब सुधार हो जाए। इसके अब भी सुधार नहीं होता है तो फिर बेवकूफ़ी। किन किन में सुधार चाहेंगे? सबसे मेन तो है हमारी पार्किंग की प्रॉब्लम। अगर कस्टमर गलती से रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी गलती से आ जाता है जल्दीबाजी में, तो वहाँ पे तुरंत उसका चालान काट दिया जाता है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे साफ़ सफाई का भी देखते हैं, अब पहले से बेहतर है साफ़ सफाई, बाकी प्रॉपर अभी भी कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं उसमें। बिल्कुल, यानी कि पार्किंग और साफ़ सफाई का जो हाल है वो सुधरना चाहिए। ये एरिया ख़ास तौर पर फुटकर कारोबार के लिए ज़्यादा जाना जाता है, थोक की दुकानें बेहद कम है और ये किराना शॉप पे अब हम पहुँचे हैं, ग्राहक भी हैं। और बात करें तो स्थानीय निगम के चुनाव आने वाले हैं,
कारोबारी लिहाज से कैसे देखते हैं कि कारोबार अच्छा चले, कुछ मांगे क्या नेताजी से रहेंगी? बस कारोबार अच्छा चले, हर किसी का काम चले, यही चाहते हैं सर। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सुविधा होनी जरूरी है, ग्राहकों को भी और कारोबारी को भी। क्या सुविधा है? पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए। उपभोक्ता भी हैं, अगर आप कुछ कहेंगी, क्योंकि एक महिला हैं जो खासतौर पर नगर निगम के चुनाव होंगे, नेताजी आपके बीच में रहेंगे, तो क्या हो आपके क्षेत्र में? सफाई ठीक है। सफाई के लिहाज से, आवारा पशुओं के लिहाज से क्या क्या चाहेंगे? सफाई। अभी तक की सफाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं, तब कुछ नहीं। अभी तक की सफाई से ग्राहक संतुष्ट नहीं है, कारोबारी भी संतुष्ट नहीं है। और जाहिर है हम कृष्णा प्रोविजन स्टोर में पहुंचे हैं, नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और जाहिर है नेताजी जब आपके बीच में होंगे तो आप अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे। क्या डिमांड्स आप मान रहे हैं? एक तो साफ सफाई, कचरा उठने की व्यवस्था सही होनी चाहिए। अभी तक कम। और सड़क बढ़िया बननी चाहिए। सड़कें तो कभी सुधरती ही नहीं इस देश की। जयपुर में तो सड़कें सुधरती ही नहीं है। अब नेताजी बनाने जा रहे हैं नए, आप जब मत देने जाएंगे तो अपनी मांगे ये कहते हैं सड़क बना दे, हमारे तो ढंग की सड़क होए तो कम से कम आने जाने में तो सही रहे। बिल्कुल, सड़क का भी मुद्दा यहाँ पे प्रभावी है। युवा कारोबारी हैं, मिठास गुड़ की आपके सामने रखी हुई है, तो जाहिर है किस तरह आप देख रहे हैं जब नगर निगम के अब चुनाव है, नेताजी आपके बीच में होंगे, तो क्या डिमांड्स रहेंगी? डिमांड तो वही है कि सफाई रहे, काम सही तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से एकदम होने चाहिए। नेताजी से डिमांड यही है कि काम प्रॉपर तरीके से रहे, अच्छे से रहे और छोटा छोटा कारोबार यहाँ होता रहता है। नेताजी के लिए फूल बेहद अहम होते हैं। नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, नेताजी आपके बीच में रहेंगे, तो किस तरह की डिमांड है? डिमांड दुकानें लगती रहे बस हमारी। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर नगर निगम वाले सबसे ज़्यादा परेशानी में आप लोगों को ही डालते हैं। सही। हालांकि कारोबारियों में भी नेता होते हैं, ये अच्छी बात है। आप किस तरह सोच रहे हैं जब नगर निगम के चुनाव होंगे तो नेताजी आपके बीच में आएंगे, क्या डिमांड रहेंगी? भाई डिमांड यही है, विकास होना चाहिए, रोड साफ सफाई, रोड बन जाए और लाइटें बंद रहती नगर कई बार। जी। हमारे पेड़ वाले पार्षद काम ढंग से करा नहीं, जबकि प्रताप सिंह सरकार है, पार्टी का पार्षद था, फिर कोई काम नहीं हो यहाँ पे। अब की बार क्या मान रहे हैं, जब नेताजी बीच में आएंगे तो काम कैसा हो सकता है? भाई नेताजी देखो, अब बताएंगे नेताजी क्या करते हैं। नहीं आएंगे तो आपके बीच में मांग तो रखोगे आप? मांग बिल्कुल रखें साहब। जैसे हमारे मोहल्ले के पार्क है, ये पार्क से हो जाए, ये रोड पे आए दिन की भीड़ रहती है गाड़ी घोड़ों की, ये रोड की हालत देख लो आप। किसी भी सुरक्षा के लिए बैठी हुई दिखाई दे रही है आराम से? बिल्कुल सुरक्षा के लिए पुलिस बैठी है हमारी क्षेत्र में। ठीक है, मतलब मैं क्षेत्र में एकदम। तो एरिया की बात करें तो यहाँ पर कारोबारी लिहाज से बेहतर संभावनाएं हैं, लेकिन लाइट, पार्किंग और यातायात जाम, इन समस्याओं से छुटकारा कारोबारी चाहते हैं। उम्मीद है नए नेताजी आएंगे तो इनके बारे में भी सुनेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बात करेंगे उस आधी आबादी की जो मतदाता हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मनिहारों का रास्ता बाजार और यहाँ भी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की दरकार नजर आती है। टूटी हुई सड़क से यहाँ कारोबारियों से लेकर ग्राहक भी परेशान है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। नगर के नेताजी में हम पहुंचे हैं मणिहारों के रास्ते में और मणिहारों का रास्ता प्रसिद्ध है अपनी कलात्मक चूड़ियों की वजह से। यहाँ पर ख़ास तौर पर जो उत्पाद मिलते हैं वो महिलाओं के हाथों में सजते हैं और विशेष मौक़ों पर बनाए जाने वाले जो कड़े हैं इनकी खरीदारी बहुत अधिक होती है। खरीदारी करने आई कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। नगर के नेताजी आपके बीच में आने वाले हैं, स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, अब तक कितने संतुष्ट है? कुछ काम आपके क्षेत्र में किया उन्होंने? है मैडम, कोई किस तरह से नेताजी ने कामकाज किया है आपके क्षेत्र में? अभी हम रहते हैं वहाँ तो अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, सिविल लाइन भी नहीं है हमारे तो। जी, पूरा व्यू भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर कई तरह के उत्पाद बिक्री किए जाते हैं और ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं वो इन बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए आती हैं। नगर के नेताजी आने वाले हैं आपके बीच में, नेताजी से किस तरह की डिमांड रहेगी? ये नेताजी से कहेंगे यहाँ का जो मांग, हमारी जो मांगे हैं जैसे पानी की है, बिजली की है, साफ़ सफाई की है, ये मांगे पूरी हों। नगर के नेताजी आपके बीच में स्थानीय चुनाव में आने वाले हैं, क्या क्या समस्याएं आप मानते हैं जो दूर होनी चाहिए? आपकी कोई मांगे होंगी? कंस्ट्रक्शन का काम सारा बंद है, पब्लिक को सिर्फ धूल मट्टी झाड़नी है और खड्डे खुड्डों में गाड़ी चलानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी, यानी कि सड़क जो है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल।
कामकाज की रफ्तार इस गली में हमेशा से बेहतर रही है, लेकिन इस बार कुछ मंद दिखाई दे रही है। कुछ युवा कारोबारी भी हमारे साथ हैं। डिमांड रहेगी कि कारोबार बढ़िया हो, बहुत बेरोज़गारी हो गई है देश में, कुछ कर नहीं सकता, आज का युवा आगे बढ़ नहीं सकता, अब क्या करें, सब्र कर रहे हैं। सुविधाएं बढ़नी चाहिए। तो ये मनिहारी का जो रास्ता है, उनके कारोबारियों का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि सुविधाएं यहाँ पर विकसित हो, कामकाज की रफ्तार बढ़े, ताकि जो नेताजी यहाँ पर आए, जिन्हें वोटों से चुना जाएगा, वो इस क्षेत्र के विकास की तरफ भी ध्यान दे पाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुंबरे के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। और चलिए अब आपको झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 51 लिए चलते हैं। क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। कॉलोनी वासी समस्याओं को सुलझाने के लिए शपथ पत्र भी यहां पर मांग रहे हैं। स्थानीयों की माने तो उन्हें नेताजी के वादों पर विश्वास अब नहीं रहा। जनता की सबसे पहली मांग साफ सफाई, रोशनी, ड्रेनेज सिस्टम है। रिपोर्ट देखिए। नगर के नेताजी का कारवां पहुंचा है वार्ड 51 में। यह वार्ड 51 झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। इसकी पहली तस्वीर आप देख रहे होंगे। ये कच्चे रास्ते जयपुर शहर के बाहर में जो विस्तार हो रहा है, उसकी हकीकत को दर्शाते हैं। अभी तक यहाँ पर विकास पहुंचा है या नहीं, यह जानने के लिए हम वार्ड 51 के रहवासियों के बीच में है और सबसे पहले बात आदि आबादी से करेंगे कि किन समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में है हम। किस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या समस्याएं आप रोजाना फेस करते हैं जो नगर निगम चुनाव हैं जिनमें आप समाधान चाहते हैं? अब ये रोड तो आप देख ही रहे हो, मंदिर के सामने क्या हालत हो रही है यहाँ पे। और जब बारिश आती है तो यहाँ से लोग निकल नहीं पाते, जैसे कोई नाव चलानी पड़ेगी, ऐसे पानी भर जाता है। तो उसमें कोई जाने वाले बूढ़े लोग तो कई गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। इतनी परेशानी आ रही है। हाई टेंशन तो है जो है, इससे कई बार खतरे हो गए, बच्चे खेल नहीं पाते। जी बिल्कुल। बारिश के दिनों में हालात यहाँ पर इस कदर हो जाते हैं कि नाव चलानी पड़े। बड़ा संकट यहाँ पर है। आप किस तरह की समस्याएं देख रही हैं? यही रोड की समस्या है और क्या है, रोड की या हाई टेंशन की। पहले रोड की कर दे, हाई टेंशन की बाद में करें, चाहे रोड की तो करें पहले। सब लोग वायदा कर जाए कि हम। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम हो गए 25 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे। कितनी बार आपने मांगे उठाई? हर बार उठाते हैं, जब वोट पड़ते हैं जब भी उठाते हैं हम। वादा मिलता है? कुछ नहीं मिलता। वादा तो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता कुछ भी नहीं, कुछ मिला ही ना आज तक। हम लोग बच्चों को खेलने के लिए पार्क की बात करें तो यहाँ आसपास कुछ सुविधा है? यहाँ पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, हम परेशान होते हैं, बूढ़े पड़ जाते हैं और आने जाने में परेशानी होती है। रिश्तेदार लोग साथ में यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, संभवतः सुन रहे होंगे, तो जीतने के बाद उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। बेटा यहाँ पे आसपास कोई पार्क वगैरह है जहाँ खेल सकते हो? नहीं। तो आप क्या चाहते हो? क्योंकि अभी वोट देने के लिए जो निश्चित आयु है वो आपकी नहीं है, लेकिन डिमांड्स तो नेताजी से कर ही सकते हैं। आप क्या चाहेंगे, क्या हो? पार्क बने। पार्क बने, बिल्कुल पार्क बने। और जाहिर है लंबे समय से आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं, समस्याएं बार बार उठाते रहे, लेकिन समाधान अभी तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे? अभी नहीं मिला कहीं भी। जी नेताजी जब वोट मांगने आए हैं, विभिन्न चुनाव हो चुके हैं, कई चुनाव आप देख चुके हैं, तो बार बार समस्या तो उठाते होंगे, क्या कहते हो? वो बोल के जाते हैं बस जीते हैं और कराएंगे पूरा काम। जीतने के बाद टेंशन भी हटाएंगे और रोड भी बनवाएंगे, फिर जीत के हो जाते हैं। फिर जीतने के बाद कभी मुलाकात हुई? ना, आते ही नहीं है बात। आते ही नहीं है। आते ही नहीं करें आप? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता ना आने का। तो दोबारा क्या जरूरत है, हो गई जरूरत है पूरी। तो एक बार हाई टेंशन की वजह से कितने मतलब है उनका, यहाँ बोल के जाते हैं कि हम हाई टेंशन का लाइन कराएंगे, अंडरग्राउंड करवाएंगे या मोनोपोल लगवाएंगे, रोड बनवाएंगे, बाकायदा कुछ भी नहीं है यहाँ। वोट देने जाएंगे तो क्या आप सोच कर जाएंगे? हम यही सोच के जाएंगे भाई, हाई टेंशन को हटाओ या अंडरग्राउंड कराओ और हमारी गली गली में रोड निकलाओ आप। नेताजी उन पर कितने खरा उतरेंगे ये भी पूछेंगे। प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं आप, जो वादा करेंगी वो निभाएंगी क्या? बिल्कुल। अभी तो ये सब कह रहे हैं कि नेता वादे करते हैं, निभाए नहीं जाते। ऐसा नहीं है, एक मौका लेकिन इनको देना होगा। हमें विश्वास तभी हम दिला पाएंगे इनको कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन इनको मौका देना है। ये हर बार मौका देते हैं, लेकिन अब की बार किन वादों के साथ हैं? क्योंकि इस क्षेत्र को आपने देख लिया होगा, आपके सामने है, प्रचार में आपके सामने भी ये ऐसे ही रास्ते। हमने इनकी समस्याओं को हम नोट कर रहे हैं अभी से कि, और ऐसा नहीं है कि हम अभी से इसको कर रहे हैं, हम पहले से ये सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें यहाँ रोड का है, हाई टेंशन का है, और उद्घाटन हो चुके हैं। लेकिन कुछ अभी आपको पता है कोरोना नहीं
ऐसा है, लेकिन कोरोना की वजह भी है। अभी आपको पता है कुछ महीनों से तो ये 8 महीने ऐसा हो चुका, और अभी आचार संहिता है, और ये नहीं है कि अभी कांग्रेस पार्टी अभी आई है और जो कटारिया, यानी कि काम का वादा है। निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ताल तो आपने ठोक दी है, सत्ता का साथ भले ही ना हो, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के सामने आप निर्दलीय ताल ठोक रही हैं। क्या आपके जो मांग पत्र में मुद्दे शामिल हैं? गली की रोड बनाएंगे, और मार्केट को जब चेंज कर दिया तो गली की रोड तो बहुत छोटी बात है जी। ये जो वादा आप इनके बीच में करके जा रही हैं, अगर बनती हैं, अगर मतदाताओं का समर्थन मिलता है, तो क्या उस पर खरा उतर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हालांकि मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वो इस रोड का है। ये कच्ची रोड पक्की बनने के इंतजार में वर्षों से है। एक हाई टेंशन लाइन है। अगर बात करें, चूंकि कपड़े आपने सफेद पहने हुए हैं, लगता है किसी नेताजी के साथ है। नहीं, सब मैं साधारण आदमी हूँ। जो हमारे सबकी समस्या, साधारण आदमी होता है वही अच्छी बात करता है, मन की बात करता है। कॉलोनी वासियों की सबकी, हमारी समस्या सबकी एक ही है। कहाँ पे आपका घर? यहीं आपके 51 नंबर वार्ड में पीछे कॉलोनी में। हम सबकी समस्या एक ही है, सीवर लाइन की, रोड की, पानी की, लाइट की और हाई टेंशन की। तो वोट देने की आस ही नहीं होती। नहीं, वोट तो देना ही होगा ना सर। वोट कैसे देगा? आस आदमी की उम्मीद तो बंदे इस तौर पे। एक 3 साल हो गए, लेकिन खंभों पे LED लाइट नहीं है हमारे यहाँ। रात को लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं, लाइट रोडों पे पड़ जाते हैं, उनके हाथ टूट जाते हैं, पेट टूट जाते हैं। एक नया मुद्दा और सामने आया है कि रोड लाइट जो होनी चाहिए, ये नगर निगम का विषय है। अधिकतर जो नगर निगम के प्रत्याशी जो बाद में विजेता बन के जाते हैं, उनके हाथ में होता है कि वहाँ पे सड़क, रोड लाइट, सीवरेज, साफ सफाई व्यवस्था करें। आप किस तरह देख रहे हैं पूरे इस इलाके में? अब तक के डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? भावी उम्मीद नेताजी से क्या है? अब की बार तो सर देख लेते हैं। अब की बार हमारा तो मन ये ही कि कोई पार्टी को नहीं दे, बढ़िया सा देख करके नेताजी निर्दलीय हो उसी को देते हमारे। कामकाज का जो ब्यौरा है वो पार्टियों से इतर भी लोगों पर विश्वास जताया जा सकता है। आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि वादे बहुत हो रहे हैं, उम्मीद भी आपके ऊपर है, क्या कर पाएंगे पूरा? देखिए, मैं यहाँ पिछले 30 साल से यहीं रहता हूँ। 2003 में ये रोड हमने बनवाई थी जब वीरू सिंह जी विधायक थे। 2005 के लगभग सड़क बनवाई थी। हाँ, एक बार ये अगर सामने गए तो, लेकिन अभी जो नज़ारा है वो सड़क का नहीं है। 2005 में बनवाई थी, मैं ये कह रहा हूँ। और मैं पिछले 5 साल से व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। मैंने सब कुछ देखा है। हमें ये कॉलोनियाँ हमारी सामने बसी है, और मैं वादा करता हूँ अगर निर्दलीय ये जिताते हैं मेरे को, तो इन्हीं के बीच में रह बात वही वादों की आ रही है। इन्होंने कहा 25 साल से वादे हो रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं। आप ऐसे देखना कि जनता से कोई वादा कर रहे हैं ना, मैं निभाऊंगा। अगर मैं नहीं कैसे निभाएंगे? काम करके निभाएंगे। निर्दलीय आप जिताओ, नगर निगम में और JDA से काम कराएंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये जितने भी खड़े हैं इन सबसे वादा करता हूँ कि जैसे ही जीतेंगे 6 महीने के अंदर वादे फिर से हो रहे हैं। आपने कहा 25 साल से वादे देख रहे हैं, नेताजी ने फिर वादा किया है। वादे वापस हाँ, वादा करके जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जी सारा मैं याद करके जाते हैं, मेरा टेंशन को उठाऊंगा, रोड बनाऊंगा। इस क्षेत्र में खास तौर पर नगर निगम से क्या जो अभी नए प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे उम्मीद आपको? अरे भैया जी, हमारे तो देखो ये घर है, जो पानी घर में, अभी पानी आया था बारिश का तो पूरा घर में चला गया। और ये देखो बच्चे नहीं, यहाँ खेल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। गाड़ी निकाल दे तो ऐसे लगती है, बताओ। हाँ, और अगर रोड बना देंगे तो होगा क्या? पहले न ये नाली का तो करे नहीं। तो आप जब मतदान करने जाएंगे तो उससे पहले मतदान, देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान जरूरी है। पहले भी बहुत वादा हो गए, पहले भी करके गए थे, कितना वादा करके गए थे, आज तक कोई आके देखा ही नहीं। नाराजगी है वार्ड 51 के मतदाताओं में, लेकिन नाराजगी अपनी जगह है, लोकतंत्र की मजबूती अपनी जगह है। आप क्या देखती हैं जो समस्याएं इस वक्त वार्ड में सामने हैं, उन्हें किस तरह दूर करने के प्रयास नेताजी को करने चाहिए? नेताजी को पहले नाली बनानी चाहिए, फिर सीवर, फिर रोड बनानी चाहिए। और यहाँ पे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, रात में अंधेरा रहता है बिल्कुल। ऐसे कॉलोनी में गेट लगने चाहिए, गेट भी लगने चाहिए। और तमाम जो लोग हैं जो जी मीडिया के नगर के नेताजी मुहिम में हमारे बीच में है, हमेशा जब नेताजी बीच में होते हैं तो उनसे मांगों का एक पुलिंदा सामने रखा जाता है, लेकिन कितना पूरा होता है वो अगले 5 साल में हिसाब देना होता है। एक बार और हम उन प्रत्याशियों से बात कर लें, खासतौर पर
नाराज़गी बड़ी है, आप उनके बीच में आने का साहस कर पाई हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो एक पहल होती है कि आने वाले दिनों में कुछ विकास हो सकेगा। आप क्या कहें? देखिए, अब हमारा कुछ कहना मतलब नहीं है, हम अब करके ही दिखाएंगे। तो बिल्कुल करके दिखाएंगे, जाहिर है। और हर नेता ये कहते हैं कि हम करके दिखाएंगे, लेकिन जनता 5 साल में संतुष्ट हो तो अगले 5 साल उसके फिक्स हो जाते हैं। आपका क्या इरादा है? यही हमारा इरादा है, काम करके दिखाएंगे और विश्वास रखो। जी, विश्वास रखिए और काम करके दिखाएंगे। और जाहिर है नाराजगी जिस हिसाब से यहाँ पर है, उस नाराजगी को देखते हुए प्रत्याशियों का इस कॉलोनी में आना और वोट मांगना थोड़ा नाराजगी भरा दिख सकता है, लेकिन चूंकि लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका सबसे अहम होती है और मतदान के बाद ही वो अपनी मजबूती का एहसास कराते हैं कि इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन्हें इस तरीके से उठाया जाए और उनका समाधान किया जाए। आज हम वार्ड 51 के लोगों के बीच में थे और इस समस्या के लिहाज से जाहिर है कि जब तक वार्ड 51 की समस्याओं का समाधान होगा तब तक चुनाव भी बीत चुका होगा। लेकिन प्रत्याशी अगर तमाम वादे पर खरा उतरे तो जाहिर है ये नाराजगी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी।